हेलो फ्रेंड्स। आज मैं लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके का थर्ड पार्ट। ये तीसरा पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें तथा मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुल्सी बांध किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुल्सी बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये जो मुल्सी बांध है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और ये महाराष्ट्र राज्य में मूला नदी पर स्थित एक बांध है। मुल्सी बांध महाराष्ट्र में मूला नदी पर स्थित एक बांध है। आइए बात करें महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और वर्तमान में राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। वर्तमान में महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की संख्या है 288 तथा यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं 48 तथा राज्यसभा सीटें हैं 19। अगला प्रश्न, नाटकों का महाकुंभ किस महोत्सव को कहा जाता है? तो नाटकों का महाकुंभ भारत रंग महोत्सव को कहा जाता है। नाटकों का महाकुंभ किस महोत्सव को कहा जाता है? नाटकों का महाकुंभ भारत रंग महोत्सव को कहा जाता है। इसका आयोजन 2020 में नई दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न, शशि वर्मा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये जो शशि वर्मा है ये एक प्रमुख साहित्यकार थी। शशि वर्मा कौन थी? एक प्रमुख साहित्यकार थी। अगला प्रश्न, अजमल सुल्तानपुरी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये जो अजमल सुल्तानपुरी साहब हैं ये कवि थे। कौन थे ये? कवि। तो शशि वर्मा एक साहित्यकार और अजमल सुल्तानपुरी एक कवि। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश सरकार के किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया है वहीदा रहमान को। ये 2018-19 का पुरस्कार वहीदा रहमान को दिया गया है। बात करें किशोर कुमार की, तो किशोर कुमार एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता तथा कलाकार थे। ये मध्य प्रदेश के खंडवा के निवासी थे और याद रखना ये जो किशोर कुमार सम्मान है इन्हीं किशोर कुमार की याद में दिया जाता है और प्रथम किशोर कुमार सम्मान 1997-98 में ऋषिकेश मुखर्जी को दिया गया था। इसमें पुरस्कार राशि के रूप में 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। 2017-18 की बात करें तो ये पुरस्कार प्रियदर्शन, जो कि एक फिल्म निर्देशक थे, को दिया गया था। पहला किशोर कुमार सम्मान किससे दिया गया था? ऋषिकेश मुखर्जी को 1997-98 में। अभी 2018-19 का किशोर कुमार सम्मान किसे दिया गया है? वहीदा रहमान को। और 2017-18 का पुरस्कार प्रियदर्शन, जो एक फिल्म निर्देशक हैं। अगला प्रश्न, काला घोड़ा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो काला घोड़ा महोत्सव जो है वो महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित किया गया है। काला घोड़ा महोत्सव ये दक्षिण मुंबई क्षेत्र में आयोजित किया जाने वाला 10 दिन का एक स्ट्रीट फेस्टिवल है। यहाँ पर जो सड़कें हैं उनको सजाया जाता है और ये एक बहुत अच्छा फेस्टिवल है। इसका 21वां आयोजन 2020 में किया गया था। अगला प्रश्न, किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो याद रखना ये महाराष्ट्र का एक और शहर है नागपुर, जिसे टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। महाराष्ट्र के नागपुर को क्या कहते हैं? टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया। अगला, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय वो रोम में स्थित है। रोम कहाँ है? इटली की राजधानी है रोम। इटली शहर में स्थित रोम जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है। अगला बात करें तो मुलिन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो मुलेन नेशनल पार्क जो है वो मिजोरम में स्थित है। याद रखना मिजोरम की राजधानी वर्तमान में क्या है? आइजोल। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। याद रखना जो मिजोरम है ये कर्क रेखा से होकर गुजरता है। मिजोरम राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। याद रखना भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अगला, 2020 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल किसे चुना गया है? तो 2020 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल मलेशिया के कोलालमपुर शहर को चुना गया है। ध्यान रखना मलेशिया का कोलालमपुर को 2020 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल चुना गया है। जो मलेशिया है वो एक दक्षिण एशियाई देश है। एक कौन सा देश है? दक्षिण एशियाई देश है। अगला बात करें तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऊषा गांगुली। ऊषा गांगुली का संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखेंगे जो ऊषा गांगुली हैं ये एक रंगकर्मी है, पेंटर हैं। ऊषा गांगुली कौन है? एक पेंटर हैं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय
लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को, आप लोगों को याद रखना है कि इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? आर्कडी डवोरकोविच हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? आर्कडी डवोरकोविच इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। अगला प्रश्न, नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो ये तो सब लोगों को पता होगा कि नासा अमेरिका की एक विश्वविख्यात एजेंसी है, एक स्पेस एजेंसी है, और सबसे बड़ी, विश्व में सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी कौन सी है? नासा है। अब बात करें नासा की, तो नासा की जो फुल फॉर्म है, नासा का पूरा नाम क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का पूरा नाम क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? 29 जुलाई 1958 को। इसका मोटो क्या है? फिट फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल। इसका मोटो क्या है? फिट फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जिम ब्रेडेनस्टाइन। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जिम ब्रेडेनस्टाइन। ये हमको याद रखना है। नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। अगला, लेदरबैक समुद्री कछुए के घोंसले किस देश के समुद्री तट पर पाए गए हैं? एक लेदरबैक जो समुद्री कछुए का नाम है, उसके घोंसले किस देश के समुद्री तट पर पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं थाईलैंड में। ध्यान रखना, ये लेदरबैक के समुद्री कछुए थाईलैंड देश में पाए गए हैं। थाईलैंड की राजधानी क्या है वर्तमान में? बैंकॉक। यहाँ की मुद्रा है थाई बात, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रयुत चान ओचा। अगली बात करें तो याद रखना, इसमें हमारे देश में कछुओं की प्रजाति पाई जाती है उड़ीसा के तट पर। ये कछुओं की प्रजाति का नाम है ऑलिव रिडले टर्टल। इस कछुए की प्रजाति का नाम क्या है? ऑलिव रिडले टर्टल। वर्तमान में लॉकडाउन के कारण हमारे देश में प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक कम हो जाने के कारण ये कछुए, ऑलिव रिडले टर्टल जो प्रजाति के कछुए हैं, ये सागर से तट पर आ गए हैं, और इन्होंने अब कई अंडों को जन्म दिया, कई अंडे दिए हैं सागर तट पर। इसलिए ये तट आजकल बहुत अधिक चर्चा में है। ऑलिव रिडले टर्टल उड़ीसा में पाए जाने वाले कछुओं की प्रजाति है, और इसको संरक्षित करने के लिए सरकार ने एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया है जिसका नाम है गहिरमाथा राष्ट्रीय उद्यान, जो उड़ीसा के तट पर स्थित है। तो याद रखना, गहिरमाथा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो ऑलिव रिडले टर्टल के लिए प्रसिद्ध है। बात करें उड़ीसा। अगला प्रश्न है, ब्लू इज़ लाइक ब्लू। ब्लू इज़ लाइक ब्लू पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना, ब्लू इज़ लाइक ब्लू पुस्तक के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ला। ब्लू इज़ लाइक ब्लू पुस्तक के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ला। अगला, इसमें देखो जरा, ब्लू इज़ लाइक ब्लू जो पुस्तक है, इसको पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है, इसलिए हमारे लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्लू इज़ लाइक ब्लू पुस्तक के लेखक याद रखने हैं विनोद कुमार शुक्ला, और इसको क्या दिया गया है? पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, फांग फोई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? फांग फोई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो फांग फोई जो है मिजोरम राज्य की सबसे ऊंची चोटी है फांग फोई। याद रखना, फांग फोई मिजोरम की, मिजोरम जो है हमारे देश का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। अगली बात करें कुछ अन्य चोटियों की, तो अन्य चोटियों में है नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सारामती। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सारामती। अगली, माउंट इसो या माउंट तनिपू, ये मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट इसो, माउंट तनिपू कहाँ की है? मणिपुर की है। कंचनजंगा कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? कंचनजंगा सिक्किम की। और याद रखना, ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट एवरेस्ट है, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जो सिक्किम में स्थित है, जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। K2 गॉडविन ऑस्टिन कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है K2 गॉडविन ऑस्टिन, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। और कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, जो कहाँ स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला बात करें तो धूपगढ़, ये मध्य प्रदेश में स्थित चोटी है धूपगढ़, जो महादेव पहाड़ी पर स्थित है। अगला बात करें तो गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला, डोडा बेट्टा, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। डोडा बेट्टा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला, त्र्यंबकेश्वर, ये त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में स्थित एक सबसे ऊंची चोटी, और ये त्र्यंबकेश्वर चोटी जो है सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित है। सह्याद्री जो है अपना पश्चिमी घाट है, सह्याद्री पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं, और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? त्र्यंबकेश्वर। और याद रखना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से गोदावरी नदी निकलती है। महाराष्ट्र की त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से गोदावरी नदी निकलती है। यहाँ पर नासिक जिले के पास ये चोटी स्थित है। अगला प्रश्न, अगला
देखें तो झारखंड, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ चोटी। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? झारखंड की पारसनाथ। तो दोस्तों ये था आज का अपना सेशन। मैं आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक एंड शेयर करेंगे और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।